अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो आए रोज़ हमारी इस दुनिया में कुछ ना कुछ नया इजाद लाज़मी होता है और इन इजादात के जहाँ पे इंसान को फ़ायदे होते हैं वहाँ पे इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में तरक्की करने वाली टॉप ट्रेंडिंग एप्लीकेशन जिसका नाम फेस ऐप है, ये ज़ुबान ज़द आम एप्लीकेशन है इस टाइम। सोशल मीडिया, ट्विटर हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह पे इसके चर्चे हैं। हर जगह पे लोग अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में होता ये है कि एक नौजवान शख्स अपना आने वाला कल देख सकता है, यानी कि वो बूढ़ा होके कैसे दिखेगा। दोस्तों, जहाँ पे इस एप्लीकेशन की मकबूलियत के चर्चे हैं, वहीं पे इस एप्लीकेशन को तनफीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि इसके इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दें, क्योंकि ये एप्लीकेशन सार्फिन के डेटा को कहीं मुंतकिल कर सकती है। जबकि कंपनी का ये कहना है कि हम सार्फिन के डेटा को महफूज रखते हैं। और दोस्तों, साथ में कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी 2017 से अब तक अपडेट नहीं की गई, जहाँ पे देखा जा सकता है कि ये एप्लीकेशन हमारे प्राइवेट डाटा की जिम्मेदारी नहीं उठा रही, बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ले रही। और मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों का ये कहना है कि ये एप्लीकेशन सार्फिन के डाटा को कहीं भी भेज सकती है। दोस्तों, इस हवाले से कंपनी के सीईओ का ये कहना था कि हम सार्फिन के डाटा को कहीं भी मुंतकिल नहीं करते, और ये भी उसका कहना था कि सार्फिन अगर चाहें तो हमें अपने डाटा तक रसाई दे सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो हम उनके डाटा तक रसाई नहीं ले सकते। जबकि अक्सर सार्फिन का ये कहना है कि अगर हम इस एप्लीकेशन को अपने डाटा तक रसाई नहीं देते, तब भी इनकी एप्लीकेशन में हमारी सारी गैलरी महफूज होती है, और ये बात काफ़ी तशवीशनाक है। इसी वजह से मुख्तलिफ अदारों का ये कहना है कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और दोस्तों, मेरी ज़ाती राय है कि अगर आपने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है तो किसी ऐसे मोबाइल में करें जहां पे आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी ना हो, आपके बैंक अकाउंट्स ना हो, आपकी कोई ज़ाती पिक्चर्स ना हो। हम सब के मोबाइल में फैमिली पिक्चर्स होती हैं। क्या पता, ऐन मुमकिन है कि हमारा डाटा कल को हमें किसी वेबसाइट पे मिले, किसी वीडियो में मिल जाए, या किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे मिल जाए। इस बात की कंपनी कोई भी गारंटी नहीं लेती। और दोस्तों, अभी सऊदी अरब के सिक्योरिटी अदारे ने भी ऐलान किया है कि इस एप्लीकेशन को बंद किया जाए, यानी कि सार्फिन इसको इस्तेमाल ना करें। ये सार्फिन का डाटा लीक कर सकती हैं। और दोस्तों, जब इस कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को खोल के देखते हैं तो उसमें साफ अल्फाज में मेंशन है कि हम किसी थर्ड पार्टी को डाटा फराहम नहीं करते, लेकिन हम आपका डाटा उस बंदे के साथ, उस कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं जो कंपनी हमसे मुंसलिक है। और ये बात भी तशवीशनाक है कि हमारी इजाज़त के बगैर हमारा डाटा आगे ट्रांसफ़र करने की हम इसको इजाज़त दे रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे भी ये कहूँगा कि आप इस एप्लीकेशन का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपने इस्तेमाल करना है तो किसी ऐसे मोबाइल में करें जहाँ पे आपकी प्राइवेसी ना हो। और कुछ सार्फिन इसके दिफा में खड़े हो रहे हैं। वो ये बात सामने रख रहे हैं कि हम जो भी कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, हम इनको पेश की इजाज़त देते हैं कि ये हमारी गैलरी तक रसाई ले सकती है, हमारी स्टोरेज दे सकती है। लेकिन दोस्तों, ये एप्लीकेशंस सोशल मीडिया वाली कुछ हद तक महफूज हैं, लेकिन उसके बरक्स ये फेस ऐप एप्लीकेशन किसी भी किस्म की गारंटी नहीं ले रही। लिहाजा मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप इस एप्लीकेशन का कम से कम इस्तेमाल करें। और दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें।